नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक आयुर्वेदिक प्लांट के बारे में जानेंगे और उसका नाम है अपामार्ग। तो ये अपामार्ग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये अपामार्ग कैसा होता है। ये अपामार्ग है, इसकी पत्तियाँ ये होती हैं, आप देख लीजिए किस तरीके की होती हैं। और ये पूरा एक प्लांट है अपामार्ग का। इसके जो आप पुष्प देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आएंगे तो यहाँ पे इसके फल लगेंगे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं, आप इसे देखिए थोड़ा सा जी। तो आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अपामार्ग क्या होता है, क्या उपयोग होता है, मात्रा क्या होती है, कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से होता है। तो ये अपामार्ग जो प्लांट है ये दो प्रकार का होता है। एक तो श्वेताभ होता है, ये श्वेताभ है, और एक रक्ताभ होता है। रक्ताभ में क्या होती है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं, जो उसके तंडुल होते हैं, वो थोड़ा सा रेडनेस लिए होते हैं, तो वो रक्ताभ हो जाता है। और ये है श्वेताभ। तो ये दो प्रकार का होता है आपका अपामार्ग। अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोजांग क्या है। तो इसके पांचांग यूज होते हैं, मीन्स जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इसका सारे पार्ट इसके यूज में लाए जाते हैं। इसके उपयोग की बात करें अगर हम, तो इसका जो स्वरस होता है अर्थात जूस होता है, अपामार्ग का जो जूस होगा वो 10 से 20 ml तक यूज करते हैं। और अगर हम क्षार की बात करें, इसका क्षार जब निर्मित होगा तो उसका आधे ग्राम से 2 ग्राम के बीच में उसकी मात्रा होगी यूज करने लायक। अब इसकी हम बात करेंगे कि ये रामबाण औषधि अपामार्ग जो आज ये आप लोग देख रहे हैं, इसका उपयोग अर्श में होता है। अर्श का मतलब है कि बवासीर में होता है। व्रण में होता है। व्रण का मतलब है कि जो घाव हो जाते हैं हमारे शरीर पर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। त्वचा विकारों में किया जाता है। त्वचा में जैसे कि दाद, खाज, खुजली हो गया, कहीं कोई घाव हो गया तो इसका उपयोग किया जाएगा। और शिरोविरेचन में इसका उपयोग किया जाता है। और श्वास काश रोगों में इसका जो क्षार निर्मित किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कफ को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हमें खांसी हो गई, सर्दी हो गई, इसमें बड़ा अच्छा हमें आराम मिलता है। और इस प्लांट की एक सबसे अच्छा जो गुण है वो ये है कि यह जो है जो सांप होता है उसके विष से, और जो बिच्छू होता है उसके विष से बचाने का काम करता है। इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हम ये बताएंगे कि कैसे इसका उपयोग रोगों में किया जाता है या विषों से बचने में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को सर्प विष है या बिच्छू का विष है तो उसको हम ठीक करने के लिए इसके जो अपामार्ग का जो जड़ होता है, मूल होता है, अभी तो मेरे पास ऐसे ही मैंने इसको ऊपर से तोड़ लिया है, तो उसका जो जड़ होगा, जड़ का चूर्ण बना लेंगे और काली मिर्च ले लेंगे, उसका पाउडर बना करके, दोनों का पाउडर मिला करके उसको हम पिलाएंगे रोगी को, तो वो सर्प विष से और बिच्छू विष से उसे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, बवासीर है, या कह सकते हैं अर्श है, तो हम इसी अपामार्ग पौधे की जो है जड़ को ले लेंगे, उसे पाउडर बना लेंगे, ठीक। और शहद लेंगे, तो उस पाउडर को शहद में फेंट करके उसको चाटेंगे और ऊपर से चावल का जो धुआं होता है उससे हम पिएंगे। ये रामबाण औषध है, अर्श को, बवासीर को ठीक करने की एकमात्र रामबाण औषध है। अगर हमारे किसी भाई बहन को हैजा की शिकायत है, विसूचिका है, तो उसमें क्या करेंगे कि इसी अपामार्ग का जो जड़ है उसे साफ करके उसका चूर्ण बनाएंगे और उसको, उस चूर्ण को पानी के साथ हम सुबह शाम लेंगे। इसका पान करने से क्या होगा कि हैजा या विसूचिका से हमें निजात मिले। दोस्तों, अगर किसी को कर्णनाद या कंठस्राव की समस्या है तो अपामार्ग का जो क्षार होता है उसके जल में तिल तेल को शोधित करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, और उसके बाद उस तिल तेल से कर्ण का पूरन करते हैं। कानों में उस तिल तेल को डालते हैं, और डालने से ये फ़ायदा मिलता है कि उनका जो कर्णनाद होता है, कानों से जो आवाज़ आती है या कान जो बहते हैं, उसमें नंबर 1 का फ़ायदा होगा। दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है किसी आयुर्वेदिक प्लांट के ऊपर। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपको ज़मीन से जुड़ी हुई बातें जो होती हैं, जो कि बुजुर्गों को पता थी और वो विलुप्त होती जा रही हैं, और मैं शास्त्रों के अनुसार उस चीज़ को आप तक पहुंचाऊंगा और विधिवत पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशली बता दिया। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप उपयोग करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो जय आयुर्वेद, तय आयुर्वेद। धन्यवाद आप सभी का।